हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने शुरू की थी केमिस्ट्री में दोस्तों हमने शुरू की थी आवर्त सारणी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आवर्त सारणी। दोस्तों मैं पहले आपको जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आवर्त सारणी। पहली लाइन थी दोस्तों हमारी, जो हमने याद की थी, वो थी हलीना हा ली ना ने कहा रूबी सजी फिरे। दूसरी लाइन थी दोस्तों हमारी, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए। तीसरी लाइन थी दोस्तों हमारी, बैंगन आलू गाजर इन थैला। चौथी लाइन थी दोस्तों हमारी, काशी जी सुन पंजाब में। पांचवी लाइन थी दोस्तों हमारी, नाना पाटेकर आज सबके बीच। छठी लाइन थी हमारी दोस्तों, ओस से पीपो। और सातवीं लाइन थी हमारी, सातवीं लाइन क्या थी दोस्तों हमारी, फिर कल बाहर आई आंटी। ये दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अपनी आवर्त सारणी की आठवीं लाइन को। आज हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी की आठवीं लाइन को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आवर्त सारणी की आठवीं लाइन। आवर्त सारणी की आठवीं लाइन क्या होती है दोस्तों हमारी आठवीं लाइन? आवर्त सारणी की आठवीं लाइन, आवर्त सारणी की आठवीं लाइन, आठवीं लाइन, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इस लाइन को 18वां समूह, 18वां समूह कहते हैं, या इसे नोबल गैस, नोबल गैस समूह कहते हैं, नोबल गैस समूह कहते हैं, या और क्या बोलते हैं? नोबल गैस समूह कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे एक्यूरिया गैस, नोबल को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्यूरिया गैस समूह भी कहते हैं, एक्यूरिया गैस समूह कहते हैं। क्या होती है दोस्तों हमारी आवर्त सारणी की आठवीं लाइन या 18वां समूह? वो होता है ये होती है दोस्तों हमारी आवर्त सारणी की आठवीं लाइन या 18वां समूह। इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों? हम याद करेंगे इसे, हे नेता और कर्मचारी, हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो, हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो। ये दोस्तों हमारी आवर्त सारणी की आठवीं लाइन को या 18वें समूह या नोबल गैस को याद करने की ट्रिक है। हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो। हे से बना हीलियम, हे से क्या बनेगा दोस्तों? हीलियम। नेता से बनेगा नियोन, नियोन। और से बनेगा आर्गन, के आर से बनेगा क्रिप्टोन, क्रिप्टोन। और जिंदा से बनेगा जिनोन, जिनोन। आर एन से बनेगा रेडोन, रेडोन। दोस्तों अभी हम इन डिटेल में भी जानेंगे
चलिए शुरू करते हैं। ये होती है हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। और मैंने बताया था कि जब हम लाइन से परमाणु क्रमांक पढ़ रहे हों तो हमें केवल डिफरेंस याद रखना है। वो डिफरेंस होता है दोस्तों 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो 2 के बाद हम इसमें 8 ऐड करेंगे, 8 और 2 10। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 10। और इसके बाद फिर 8 ऐड करेंगे, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 18। और 18 में फिर 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा, क्रिप्टोन का परमाणु क्रमांक होगा 36। फिर 18 ऐड करेंगे तो क्रिप्टोन जीनोन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 54, 54। और फिर इसमें 32 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 32, 86, 86। अब दोस्तों हम इनकी डिटेल जानेंगे एक एक एलिमेंट की। चलिए जानते हैं इनकी डिटेल। बस आपको ट्रिक 1 से 2 बार पढ़नी है दोस्तों, आपको याद हो जाएगी। हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो, हे नेता और कर्मचारी जिंदा रहो। चलिए अब जानते हैं हम हीलियम के बारे में। हीलियम, हीलियम, हीलियम का सभी को पता होगा। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। और हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। हीलियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, हीलियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। हीलियम में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ से यही क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट बनता है कि एक ऐसा तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या समान होती है, वो कौन सा तत्व होता है, हीलियम होता है। और हीलियम और क्या काम आता है दोस्तों, अगर मैं कहूँ यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है कि अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं अल्फा कण, अल्फा कण किसे कहते हैं, अल्फा कण किसे कहते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन दोस्तों एक नहीं अनेकों बार पेपर में पूछा जा चुका है कि अल्फा कण क्या होता है या किसे कहते हैं। अल्फा कण होता है दोस्तों हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव। यहाँ मैं लिखवा भी देता हूँ, अगर हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे अल्फा कण कहते हैं। अगर हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज या इसे बोलते हैं हिंदी में आवेश आ जाए तो इसे अल्फा कण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अल्फा कण, अल्फा कण कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कहाँ काम आता है, ये काम आता है और कि आपने देखा होगा कि गोताखोर जो समुद्र में डुबकी लगाते रहते हैं या पानी में डुबकी लगाते रहते हैं, वे अपने पीछे एक सिलेंडर लेके जाते हैं। उसमें कौन सी गैस होती है दोस्तों, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि गोताखोर अपने साथ किस गैस को लेकर जाते हैं। या हम कह सकते हैं गोताखोर कौन कौन सी गैस होती है, गोताखोर अपने साथ हीलियम प्लस ऑक्सीजन, हीलियम प्लस ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि वे नाइट्रोजन लेकर
क्यों नहीं जाते? दोस्तों इसका कारण होता है नाइट्रोजन पानी के दबाव में घुल जाती है। नाइट्रोजन क्या होती है? पानी के दबाव में घुल जाती है और ऊपर अवरोध उत्पन्न करती है, इसलिए वे नाइट्रोजन लेकर नहीं जाते। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस भरी होती है। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी होती है। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं कि गर्म गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी गैस भरी जाती है? गर्म गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों गर्म गुब्बारों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। गर्म गुब्बारों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। गर्म गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। हमें इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर बनाता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें जानना है, हम हीलियम पढ़ चुके हैं, अब हम जानते हैं नियोन के बारे में। चलिए चलते हैं नियोन की तरफ। नियोन क्या कहता है? दोस्तों ये ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं है, नियोन के बारे में जानते हैं। नियोन क्या कहता है? नियोन दोस्तों नियोन गैस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? वो होता है 10। ये सब क्या होती है? अकेरिया गैस होती है, इसका हमें ध्यान रखना है। और नियोन प्रयोग कहाँ किया जाता है? या मैं कहूँ तो नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नियोन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। नियोन में प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन होते हैं 10। और नियोन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? न्यूट्रॉन भी 10 होते हैं। न्यूट्रॉन भी 10 होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, नियोन प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों नियोन का रंग कैसा होता है? अगर मैं कहूँ कि नियोन का रंग कैसा होता है? नियोन का रंग कैसा होता है? पीला होता है। नियोन प्रयोग कहाँ किया जाता है? नियोन आपने देखा होगा पहले लैंप आते थे जो क्या जलते थे? पीले जलते थे। आज आपने ये भी चेक किया होगा या देखा होगा कहीं पे कि जो स्ट्रीट लाइट होती है वो पीली जलती है, उसमें क्या होता है? नियोन। मैं लिखवा भी देता हूं कि सोडियम लैंप पीला जलता है, उसमें नियोन गैस भरी होती है। सोडियम लैंप पीला जलता है, सोडियम लैंप पीला जलता है, उसमें नियोन गैस भरी होती है। उसमें नियोन गैस भरी होती है, गैस भरी होती है। उसमें क्या होती है दोस्तों? नियोन गैस भरी होती है। आगे बढ़ते, उसके बाद हमने नियोन पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्गन। आर्गन को बस, आर्गन छोटा सा ही है। आर्गन क्या कहता है दोस्तों? आर्गन का प्रयोग, केवल हमें प्रयोग इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि आर्गन कहाँ प्रयोग की जाती है। आर्गन कहाँ प्रयोग की जाती है दोस्तों? आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। कहाँ भरी जाती है? विद्युत बल्ब में भरी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन ये आ चुका है दोस्तों कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? वो आर्गन भरी होती है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम जानेंगे किसके बारे में? क्रिप्टॉन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? क्रिप्टॉन भी छोटा ही है दोस्तों।
क्रिप्टोन, क्रिप्टोन, क्रिप्टोन। क्रिप्टोन क्या होता है दोस्तों? क्रिप्टोन का प्रयोग इंपॉर्टेंट होता है। क्रिप्टोन विस्फोटक बनाने में काम आता है, विस्फोटक बनाने में प्रयोग किया जाता है, बनाने में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? क्रिप्टोन का। और दोस्तों यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बनने को तो, बट जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही कराऊंगा। उसके बाद हमें बात करनी है किसकी? क्रिप्टोन जीनोन की। जीनोन, जीनोन गैस। जीनोन गैस क्या होती है दोस्तों? ये कहाँ प्रयोग की जाती है? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नोबल गैस में एकमात्र ऐसी गैस जो क्रिया करने लगी है वो जीनोन गैस होती है। हम यही पॉइंट लिखेंगे दोस्तों कि जीनोन एकमात्र गैस है, जीनोन एकमात्र गैस होती है, एकमात्र गैस होती है जो क्रिया करती है, जो क्रिया करती है। वैसे तो दोस्तों इन्हें एक्रिया गैस कहा जाता है, लेकिन जीनोन एकमात्र इकलौती ऐसी गैस है जो क्रिया करती है किसके साथ? फ्लोरीन और किसके साथ दोस्तों? दो एलिमेंट के साथ ये क्रिया करती है। एक तो फ्लोरीन और कौन सा होता है दोस्तों? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ करती है, फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। केवल दो एलिमेंट के साथ ये क्रिया करती है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जीनोन के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जीनोन के चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे क्रिया करती है दोस्तों ये? मैंने कहा जीनोन, जीनोन क्या होती है? ये जीनोन गैस है, ये जीनोन है। अब हमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 हुए। लेकिन क्रिया करेगी किसके साथ? केवल या तो क्रिया करेगी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, यही तो करेगी ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा जीनोन O4, जीनोन O4, यही तो बनेगा दोस्तों जीनोन O4, यही बनेगा ना दोस्तों। केवल ये दो एलिमेंट के साथ क्रिया करती है, ये हमें ध्यान रखना है। ओनली, केवल या एकमात्र ऐसी गैस है जो क्रियाशील गैस होती है अक्रिय गैसों में। अब बात करते हैं दोस्तों रेडोन की। रेडोन क्या होता है? रेडोन को मैं यहीं बता देता हूँ यार। रेडोन होता है, रेडोन रेडियो एक्टिव गैस होती है। रेडोन का कोई ज़्यादा प्रयोग नहीं है। रेडोन रेडियो एक्टिव गैस, रेडियो एक्टिव गैस होती है, रेडियो एक्टिव गैस होती है, रेडियो एक्टिव गैस होती है। दोस्तों ये तो हमारी थी कौन सी लाइन? ये थी हमारी 18वां समूह या अक्रिय गैस। उसके बाद हमें कुछ और पॉइंट भी जानने हैं इनके बारे में। जैसे अभी मैं इसे हटा देता हूँ दोस्तों, अभी हम कुछ और पॉइंट जानते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जानते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया क्या? एक बताया नाना पाटेकर आज सबके बीच, एक तो ये बताया। एक मैंने लाइन बताई आपको, ओस से टीपो। और दोस्तों एक लाइन बताई मैंने आपको, फिर कल बाहर आई आंटी। ये बताइए दोस्तों, हमने इस लाइन को क्या नाम दिया? इस लाइन को नाम दिया
हमने इस लाइन को 2-3 नामों से जाना था। एक तो जाना था नाइट्रोजन परिवार के नाम से या नाइट्रोजन लाइन के नाम से, नाइट्रोजन लाइन के नाम से, और एक जाना था हमने इसे पी निकोजन के नाम से, पी निकोजन भी हमने इसे कहा था, पी निकोजन कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। एक दोस्तों हमने इसे क्या कहा था, हम इसे एक नाम से और जानते हैं, पी निकोजन, या इसी को निकोजन बोलते हैं हिंदी में, निकोजन। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी, ये क्या होता है। मैंने बताया था एक तो ऑक्सीजन परिवार या ऑक्सीजन लाइन, ऑक्सीजन परिवार या ऑक्सीजन लाइन। एक इसका नाम होता है दोस्तों चालकोजन। क्या होता है? चालकोजन भी इसको बोला जाता है। या मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन आग लगा देती है तो आग लगाने वाले तत्व भी इन्हीं को बोलते हैं, आग लगाने वाले तत्व। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ये होता है हैलोजन परिवार। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या होता है? हैलोजन। हैलोजन परिवार होता है, या एकमात्र ऐसा ग्रुप है दोस्तों ये, या एकमात्र ऐसी लाइन है जिसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी कल की वीडियो के साथ। थैंक यू।